हाँ जी बच्चों, तो अभी जो नेक्स्ट हमें सीखना है वो फॉर्मेट को समझना है कि जो हमारा ये फॉर्मेट है वो हमें क्या क्या चीजें बताता है। ठीक है, तो बेटा हमारा जो फॉर्मेट है वो तीन चीजों में डिवाइडेड है, तीन एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले ऑपरेशनल एक्टिविटी जिनको हम बोलेंगे, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड इज फिनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेशनल एक्टिविटी का मतलब क्या है। तो बच्चा ऐसी एक्टिविटीज जो मेरे कोर बिजनेस से रिलेटेड है। कोर बिजनेस का मतलब यानी जिसका मैं काम करती हूँ उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। जैसे मान लीजिए मेरा काम है टेक्सटाइल का, ठीक है, तो कपड़ा खरीदना, कपड़े के ऊपर कुछ काम करना, जिसको हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल परचेज करना, उसके ऊपर कुछ लेबर लगाकर काम कराना, ठीक है, उसको सेल करना, उसके के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज करना, यानी जो भी काम मैं सिर्फ कपड़ा खरीदने से लेकर बेचने तक कर रही हूँ वो मेरा ऑपरेशंस का काम है। ठीक है, सो दिस इज कोर एक्टिविटी यानी बिजनेस की चीज है, राइट। उसके बाद आता है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बच्चा ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, यानी मैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अपना कितना पैसा एंगेज कर रही हूं, वो मेरी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने टेक्सटाइल के बिजनेस में 5 लाख की मशीन खरीद ली। ये मशीन बेसिकली क्या है, दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे खर्चे या इनकम यहां पर आएंगे। दूसरा, मान लो मेरे पास बिजनेस से 2 लाख रुपए जनरेट हुए, ये 2 लाख रुपए मैंने बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में ना करके, ठीक है, तो भी क्या हुआ, मेरी फिक्स्ड एसेट बन गई। ये भी क्या है, ये भी मुझे, ये बेसिकली फिक्स्ड एसेट नहीं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट बन गई, ये भी मुझे रिटर्न जनरेट करेगी। ठीक, तो ये भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, राइट। नाउ थर्ड वन इज फिनेंसिंग एक्टिविटी। फिनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब कि आपके बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म पैसा लगा हुआ है वो पैसा कहां से आया। तो बेटा हमारे बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा होता है वो दो एक्टिविटीज से आता है, या तो मालिक का पैसा या उधार का पैसा। मालिक के पैसे को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड, और उधार के पैसे को हम क्या बोलते हैं, डेट। तो बेसिकली क्या है, इन दोनों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो फाइनेंसिंग में आएंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है और ऑपरेटिंग है, ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा हमें क्वेश्चन से। दीदी क्वेश्चन से कैसे पता चल सकता है, तो बेटा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो दिया जाएगा बैलेंस शीट की फॉर्म में। अगर आपने अपनी बैलेंस शीट समझ ली कि आपके बैलेंस शीट के अंदर जो जो आपके आइटम्स दे रखे हैं, हेडिंग सब हेडिंग दे रखी हैं, वो किस नेचर की हैं, तो आपका 90% क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकेंड फेज, मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया। सेकेंड फेज जो है वो क्या है, बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करना कि बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सा चीजें हमारी ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और कौन सी फिनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ये चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट कर चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आइटम होता है। ठीक है बेटा, बच्चा हमारी जो भी बैलेंस शीट होती है वो कुछ हेडिंग्स के अंदर डिवाइडेड होती है। अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट टर्म के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने इसको लर्न किया था, समझा था। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट के क्या क्या हमारे हेडिंग्स होते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहली हेडिंग आती है शेयर होल्डर फंड। जो शेयर होल्डर फंड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर आती है सेकेंड हेडिंग, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, थर्ड इज करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर मेरा लायबिलिटी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। ठीक है, तो देखते हैं ये चीजें कहां कहां जाएंगे, समझ कर चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर फंड।
बेटा शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें हैं, एक शेयर कैपिटल जो पैसा मालिक हमें देते हैं, कंपनी को देते हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंस का पार्ट हुआ क्योंकि हम उससे अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है? ये हमारा प्रॉफिट है, इसका ट्रीटमेंट अलग रहता है, ठीक। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म चलती हैं। तो ऑब्वियसली मैंने किसी से पैसा उधार लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो बिजनेस में लगा रखा होगा, ठीक है। बिजनेस में लगाया तो मैं उसको बिजनेस में यूज कर रही हूँ, तो ये मेरी फिनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अभी जैसे मैंने समझाया था, ये हो गया मालिक का पैसा और ये उधार लिया हुआ पैसा। जैसे मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए बैंक से लोन ले लिया। अब ये 5 साल के लिए बैंक से जो लोन लिया है ये नॉन करंट लायबिलिटी है, और ये मैंने कहा लगा रखा है? बिजनेस के अंदर लगा रखा है। दैट इज द पार्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज। बेटा करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती हैं यूजुअली, ठीक है। अभी क्या है, कुछ कंटेंट्स ऐसे होंगे जो शायद एक दूसरे से क्लैश करें, वो हम धीरे धीरे कर कर समझेंगे, बट मोटा मोटी अभी जो हमारा बैलेंस शीट है उसकी बाइफिकेशन इस तरीके से ही रहती है। तो करंट लायबिलिटीज जो होती हैं वो कब जनरेट होती हैं बेटा? जब मैं बिजनेस करती हूँ। जैसे मैंने उधार सामान खरीदा, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? क्रेडिट परचेज। तो क्या बने? क्रेडिटर। तो ये क्या है? मेरी करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल का पार्ट है, ठीक है। फिर क्या है? नेक्स्ट आया, मैंने कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग रख दी, यही सब होते हैं ना करंट लायबिलिटीज। तो ये मेरे कोर बिजनेस से रिलेट करते हैं, तो ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। साथ साथ ऑपरेटिंग के साथ साथ मैं एक वर्ड और इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दीज आर वर्किंग कैपिटल। आपको पता है ना अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर हमने किया था, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ऐसी कैपिटल जो मेरे बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पर घूमे जा रही है, वर्किंग कैपिटल। ऐसी कैपिटल जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, राइट। तो ये मेरी लायबिलिटी साइड यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं एसेट की। बेटा नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो चीज आएंगी, एक तो फिक्स्ड एसेट, चाहे वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट। बच्चे ये दोनों ही मेरी लॉन्ग टर्म है, ठीक है, और ये वो पैसा है जो मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो ऑब्वियसली ये मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। लास्ट वन इज करंट एसेट। अब करंट एसेट्स के अंदर कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफर ट्रीट करे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। बट करंट एसेट्स क्या है? ऐसे एसेट्स जो बिजनेस के अंदर रेगुलरली काम आते हैं, 1 साल के अंदर अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी कोर बिजनेस का पार्ट है, तो ये भी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, समझा मैंने दिया। इसके लिए मैं फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? शेयर कैपिटल, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हमारा प्रॉफिट है, कहाँ जाएगा? नोट्स में जाएगा, लर्न कर लीजिए। नॉन करंट लायबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद फिक्स्ड एसेट, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और करंट एसेट वर्किंग कैपिटल यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसमें 4 चीजों की जो ट्रीटमेंट है वो अलग होता है, इसलिए मैंने वो चारों को अलग से लिख दिया। अब ये है क्या बच्चा? करंट एसेट के अंदर कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो हमारी कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। नाउ व्हाट इज दिस? बेटा कैश का मतलब हार्ड कैश, बैंक का मतलब कैश तो नहीं है बट कैश इक्विवेलेंट है। करंट मार्केट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये ऐसी हमारी करंट एसेट्स होती हैं जो हम विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, हम इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हाईली लिक्विड होती हैं, इनको हम कैश इक्विवेलेंट के अंदर काउंट करते हैं, यानी इनको हम एक तरीके से कैश मानकर चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? करंट एसेट्स तो कहाँ जाएंगी? वर्किंग कैपिटल अंडर
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये चारों चीजें आपको याद रखनी है कि ये मेरी करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, दीदी ये लर्न तो कर लिया बट समझ नहीं आ रहा इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। बच्चा लर्न करो, दिस इज फेज नंबर 2। ठीक है, फेज नंबर 3 जैसे ही कंप्लीट होगा आप देखेंगे मैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 को कंबाइन करूंगी। कंबाइन करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले अच्छे से ये लर्न कर लीजिए व्हाट इज फेज 3। अभी समझा देती हूँ।